तो फार्माकोथेरेप्टिक्स इस सब्जेक्ट में हमें बहुत सारे डिसीज़ और डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। तो उनके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो सिम्टम्स है उनके कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिक्स फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस डिसीज़ और डिसऑर्डर। तो फार्माकोथेरेप्टिक्स इस सब्जेक्ट में हमें बहुत सारे डिसीज़ और डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। तो उनके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो सिम्टम्स है उनके कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन के जो भी सिम्टम्स है उसकी ट्रिक क्या है? चेंजेस। आपको यहाँ पर चेंजेस ये वर्ड याद रखना है। अब चेंजेस में इससे किस तरीके से सिम्टम्स हम याद रखेंगे इस वर्ड से, उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे सी है तो सी से कन्फ्यूज़न या फिर चेस्ट पेन, सी से कन्फ्यूज़न और सी से चेस्ट पेन हो गया। एच से हेडेक हो गया, ए से एंजाइटी, एन से नोज ब्लीड और नौजिया हो गया और एस से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो चेंजेस में से सिर्फ जी और ई को छोड़ के बाकी जो वर्ड है उनसे जो हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते हैं उनका स्टार्टिंग का वर्ड निकलता है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा है तो इस तरीके से ये हाइपरटेंशन की ट्रिक हो गई। देन नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना का है इन सीपीआर। तो इसका क्या होगा कि आई से इंडाइजेशन, एन से नौजिया, सी से चेस्ट पेन, पी से पेन इन जॉ नेक बैक एंड आर से रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। तो इस तरीके से इन सीपीआर से एंजाइना के जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गई ट्रिक एंजाइना की इन सीपीआर। देन नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का वर्ड है शार्प। तो शार्प ये वर्ड आपको याद रखना है। यस से आएगा सीवियर पेन इन चेस्ट और स्वेटिंग। देन नेक्स्ट है एच से आएगा हार्टबर्न, ए से आएगा एंजाइटी एंड एंजाइना, आर से आएगा रेस्टलेसनेस, पी से आएगा पेन इन आर्म, बैक, जॉ एंड नेक। तो इस तरीके से ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के सिम्टम्स हो गए। देन नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स। इसका वर्ड है सिप्लाज। तो सिप्ला आपको पता होगा, सिप्ला, तो इसमें यस लगाना है, सिप्लाज। तो सिप्लाज ये वर्ड आपको याद रखना है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के लिए। तो सी का आएगा चेस्ट पेन, आई का आएगा इरेगुलर पल्स, पी का आएगा परसिस्टेंट कफ और पेल स्किन, एल का आएगा लेग स्वेलिंग, ए का आएगा एंकल स्वेलिंग एब्डोमिनल पेन, एस का आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्वेटिंग। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स हो गए कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के। देन नेक्स्ट है अस्थमा के। अस्थमा की क्या है? डीएसपी विथ सीनियर कैंडिडेट। तो डीएसपी विथ सीनियर कैंडिडेट ये अस्थमा का वर्ड है। तो आप यहाँ पर देखिए डी से आएगा डिफ़िकल्टी इन एक्सहेलिंग और ड्राई कफ, एस से आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पी से आएगा पेनलेस टाइटनिंग इन चेस्ट, डब्ल्यू से आएगा विथ में सिर्फ डब्ल्यू यूज़ होगा, पूरा ये जो विथ वर्ड है इसमें सिर्फ डब्ल्यू यूज़ होगा, उसका आएगा वीजिंग। और एस से आएगा सीनियर में सिर्फ एस, ये एक ही वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा, इससे आएगा स्वेटिंग। और कैंडिडेट से ये सी वर्ड आएगा जिसका होगा कफिंग। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स हो गए अस्थमा के। देन नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस के। तो ब्रोंकाइटिस में आएगा बीएससी पीसीबी। बीएससी में बीसीबी ग्रुप होता है, वैसे पीसीएम होता है पर यहाँ पर हमने बीसीबी लगाया है। तो पीसीबी ये आप याद रखना। तो बीएससी पीसीबी, तो इसमें किस तरीके से आएंगे? बी से आएगा ब्रीथलेसनेस, एस से आएगा सोर थ्रोट, सी से आएगा चेस्ट टाइटनिंग, पी से आएगा परसिस्टेंट कफ, सी से कुछ नहीं आएगा, बी से आएगा ब्लॉक नोज। तो इस तरीके से ये ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हो गए। देन नेक्स्ट है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसके आएंगे हैबिट, इसका वर्ड होगा हैबिट। तो हैबिट से किस तरीके से सिम्टम्स आएंगे? एच से आएगा हार्टबर्न, ए से आएगा और हार्ड टाइम स्वॉलोविंग, बी से आएगा बर्निंग चेस्ट पेन एंड बैड ब्रीथ, आई से कुछ भी नहीं आएगा, टी से आएगा ट्रबल ब्रीथिंग। तो इस तरीके से ये गर्ड के सिम्टम्स हो गए। देन नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का वर्ड है फीलिंग्स। तो इसमें किस तरीके से आएंगे? एफ से आएगा फीलिंग ऑफ फुलनेस, ई से डबल ई से कुछ नहीं आएगा, एल से आएगा लॉस ऑफ वेट, आई से आएगा इंटॉलरेंस टू फैटी फूड, एन से आएगा नोजिया और जीएस से भी कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से फीलिंग्स में कौन कौन से वर्ड? एफ आएगा, एल, आई और एन। तो इस तरीके से ये 4 वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से ये पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स हो गए। देन नेक्स्ट है
अल्कोहलिक लीवर डिसीज, तो अल्कोहलिक लीवर डिसीज का वर्ड है मैपल सिरप। तो मैपल सिरप में सिर्फ मैपल, ये वर्ड आपको ध्यान से याद रखना है। मैपल सिरप होता है ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैपल ये वर्ड याद रखना है। तो एम से आएगा माल न्यूट्रिशन, ए से आएगा एब्डोमिनल टेंडरनेस, पी से आएगा पेन इन एब्डोमेन, एल से आएगा लॉस ऑफ एपेटाइट, ई से आएगा एक्सट्रीमली इची स्किन। तो इस तरीके से ये अल्कोहलिक लीवर डिसीज के सिम्टम्स हो गए। देन नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज के सिम्टम्स। तो इसका वर्ड है डेहराडून, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो डी से आएगा डायरिया, ई से कुछ नहीं आएगा, एच से आएगा हिमेटोचेजिया, आर से आएगा रिड्यूस एपेटाइट, ए से आएगा एब्डोमिनल पेन, डी से भी कुछ नहीं आएगा, यू से आएगा अनइंटेंडेड वेट लॉस और एन से कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से डेहराडून ये वर्ड आपको याद रखना है। इस तरीके से ये इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज के सिम्टम्स हो गए। देन नेक्स्ट है एनीमिया का वर्ड है PSI ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो PSI ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इसमें किस तरीके से सिम्टम्स आएंगे? P का आएगा पेल और येलोइश स्किन, S का आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, I का आएगा इरेगुलर हार्ट बीट, ऑफ में से जो F है उसका आएगा फटीग, और डिस्ट्रिक्ट में से D और C, ये दो वर्ड यहाँ पर यूज होंगे। तो D से आएगा डिजीनेस, सी से आएगा चेस्ट पेन एंड कोल्ड हैंड। तो इस तरीके से PSI ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये वर्ड होगा एनीमिया के लिए। देन नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का वर्ड है वेबसाइट। तो वेबसाइट से किस तरीके से आएंगे वर्ड्स? तो W से आएगा वीकनेस, E से आएगा एक्सट्रीम फटीग, B से आएगा ब्रिटलनेस, S से आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, I से आएगा इरेगुलर हार्ट बीट, T से आएगा टंग स्वेलिंग और E से कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये वेबसाइट से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की ये सिम्टम्स आएंगे। देन नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसका वर्ड है स्लैंट। तो स्लैंट्स में किस तरीके से हम सिम्टम्स याद करेंगे? यस से आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एल से आएगा लॉस ऑफ एपेटाइट, ए से आएगा एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ स्किन, एन से आएगा नोजिया, टी से आएगा टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट। तो इस तरीके से ये हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स। देन नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स। तो ट्यूबरक्लोसिस में डिफेक्टिव ये वर्ड आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी से आएगा ड्राई कफ, ई से आएगा एक्सेसिव स्वेटिंग, एफ से आएगा फीवर फटीग एंड फीलिंग अनवेल, एंड सी से आएगा चेस्ट पेन। तो यहाँ पर सिर्फ कौन से वर्ड आएंगे? डी, ई, एफ एंड सी। तो इस तरीके से ये 4 वर्ड आएंगे डिफेक्टिव के ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स को पहचानने के लिए। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स की कुछ ट्रिक्स हो गए। सिर्फ यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, वो वर्ड आपको याद करने हैं। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स हो गए। थैंक यू।